करना। ये शरीर रहते रहते अगर हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। उस भूल को मिटाने के लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि मानव शरीर ही है एकमात्र भगवत प्राप्ति का एकमात्र अवलंबन। शरीर ही है एक नाव विशेष। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए, ऐसा ही भव सागर पार करने के लिए मानव शरीर रूपी नाव, ये नाव है। इस शरीर के द्वारा ही तुम भव सागर पार लगा सकते हो, और कोई दूसरा शरीर भगवान ने सृष्टि नहीं किए हैं, सृष्टि ही किए नहीं। देवता लोग भी तरसते हैं कि हमने बहुत भूल किया। सकाम कर्म अनुष्ठान करने के कारण, कामना वासना लेके हम मंगल कार्य किए हैं, हम भी भजन किए हैं, लेकिन सकाम कर्म अनुष्ठान के कारण हम स्वर्ग में आए हैं, स्वर्ग भोग रहे हैं। भारी भूल हो गया। अगर निष्काम भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए अगर हमने भजन करता, अपने को अकर्ता मान करके प्रभु का कर्ता मान करके प्रभु की प्रसन्नता संपादन ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के अगर हम भजन करते, तो फिर हमको इंतजार नहीं करना पड़ता स्वर्ग में जाकर के। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो भोग जो नहीं है, मुक्ति पद है नहीं स्वर्ग। अरे आप ही ना जाने कितना बार स्वर्ग लोग भोग के यहाँ आए हैं। स्वर्ग कोई विशेष बात नहीं है। स्वर्ग लोग कुछ नहीं। जब क्या होता है, जब अधिक मंगल कार्य करते हैं, दान पुण्य आदि, समाज सेवा व लोक कल्याण के लिए, लेकिन सकाम मन में कामना, एक अहंकार लेकर के, मान पूजा प्रतिष्ठा बुद्धि लेकर के जब ये मंगल कार्य संपादन करते हैं, तो इसके द्वारा हमारा कुछ मंगल होगा। तो ऐसे शुभ मंगल चिंतन करके अपना कल्याण के लिए सकाम कर्म अनुष्ठान जब मनने के बाद फिर हमको कुछ ना कुछ हो तो स्वर्ग तो मिलेगा, फिर जाकर आनंद में स्वर्ग में आनंद लेंगे, ऐसे भावना लेकर के जब मंगलमय कर्म अनुष्ठान करते हैं, तो वो कर्म क्या होता है, अगर अधिक पुण्य कर्म करते हैं मंगल कार्य, तो अगर इस शरीर के द्वारा भोग हो जाता है तो यहाँ पर भोगा लेते हैं। मान लीजिए उसको बहुत पैसा वाला बना देते हैं, अरब खरबपति बना देते हैं, अंधाधुंध पैसा धन दौलत कोई ठिकाना नहीं ऐसा दे देते। लेकिन इतना मंगल कार्य पुण्य कर्म संपादन किए हैं कि ये शरीर के द्वारा भोग संभव नहीं, तो क्या करते हैं, तो उनको स्वर्ग, देव शरीर, उस देव शरीर, वो देव शरीर एक शरीर है। ये जो आत्मा है ना, जीव चैतन्य सत्ता, अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। देवलोक जाता है तो देव शरीर, वो शरीर नष्ट नहीं होता है, कितने भी भोग करो वो नष्ट नहीं होता है। हम लोग भोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हमारी इंद्रियों एक सीमित हमारी शक्ति है, ज़्यादा सुन नहीं सकते, बहरा हो जाएंगे, ज़्यादा खा नहीं सकते, अपस हो जाएगा, बीमारग्रस्त हो जाएंगे, ज़्यादा इच्छा रहती हुए भी हम खा नहीं सकते, बड़े हिसाब से खाना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा तेज़ रोशनी देख नहीं सकते, आँख खराब हो जाएगा। तो हमारे हर वृत्ति जो है सीमित है। तुम्हारा खाने की इच्छा कितना खाओगे, 2-4 रसगुल्ला खाओगे, 10 खाओगे, उसके बाद फिर तुमको इच्छा ही नहीं होगी, उल्टी आ जाएगी, है ना। लेकिन ये देव शरीर जो है, ये कितना भी भोग हो ये नष्ट नहीं होता है, ये विशेषता है। ये देव शरीर, उस शरीर जीवात्मा जीव चैतन्य सत्ता देव शरीर में जाकर के विलय होकर वो दैव शरीर के द्वारा स्वर्ग लोग जाकर के वो भोग करते हैं। और जब अधिक पाप करते हैं, अधिक पाप कर्म अमंगल कार्य करते हैं, जो कर्म समाज के लिए बहुत घृणित है, समाज जीवन में जो बहुत निंदनीय है, जो आत्मा को दूषित करने वाले जो ऐसे निषिद्ध कर्म, ऐसे कर्म जो अधिक करते हैं पाप, तो अगर इस शरीर के द्वारा भोग हो जाता है तो आदि व्याधि नाना प्रकार बीमारग्रस्तों इत्यादि भोग के द्वारा भोगा लेते हैं। मान ली इससे भी अगर ना इतना पाप किया है कि ये शोधन होना संभव नहीं है, तो उनके लिए नारकीय शरीर दिया जाता है। वो शरीर कैसे है, वो नारकीय शरीर जलाने से भी जलता नहीं है, मरेगा नहीं। हमको तो थोड़ा सा कुछ कष्ट ज़्यादा होने से मर जाएंगे, है ना, शरीर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो नारकीय शरीर मरेगा नहीं, जलाने से वो जो कष्ट सहन करेगा मरेगा नहीं, वो है नारकीय शरीर। ऐसे अलग अलग शरीर है, भोगजनी है, ये सब भोगजनी। तो देवता लोग भी तरसते हैं, जो है रे हमने बहुत भूल किया। अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए और इस जन्म में राधा रानी की चरण सेवा प्राप्ति कामना लेकर के अगर निष्काम भाव से हम भगवत चरण में समर्पित होकर के अगर भजन करते, आहा, हम आज दिव्य आनंद पद प्राप्त करके राधा रानी के दिव्य धाम निवृत्त निकुंज लीला, वहाँ हम सेवा प्राप्त करके हम धन्य हो जाते, कृत हो जाते। तो वो तरसते हैं हमको इस बार ये भारत भूमि में हमको एक मनुष्य तनु मिल जाए, शरीर मिल जाए,
मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकरुणधारम मयनुकुलन नविश्यतरितं पुमान भवद्दिं न तरेत स्वात्महा। ऐसे भवतुनु नौरतुनु पा करके भवसागर पार करने के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है वो आत्महत्याकारी, मानो वो आत्महत्या कर रहा है। तो ये शरीर रहते रहते हमको हरिभजन, यहाँ अगर कोई साधक समझे जो हम तो बहुत पाप किए हैं, हमारे चित्त बहुत अशुद्ध है, अपवित्र है, हमारी विचारधारा भी बहुत अशुद्ध है, हमारे भीतर तीव्र भक्ति है नहीं, हमारे भीतर तीव्र भगवत प्राप्ति की स्पृहा नहीं है, संसार कामना वासना हमारे हृदय इस तरह से ग्रासित है, तो ये हृदय को शोधित करके हम वो भक्ति प्राप्ति के किंचित छटा प्राप्त करना हमारे द्वारा संभव नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवत चरण पे जब भी शरणागत हो जाते हैं भगवान तभी उसको अभय मंत्र देते हैं, भय नहीं, तुम्हारा कोई चिंता नहीं, वहं त्वं सर्व पापे मुक्षयिष्यामि मां शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करना, तुम शुद्ध शरणागत हो जाओ उनके, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत, उनके शरणागत हो जाओ, फिर तत्प्रसादात परम शांति स्थान प्राप्त शाश्वतम, उनकी कृपा से तुम परम शांति पद प्राप्त करोगे, शाश्वत अव्यय परम शांति पद तुम प्राप्त करोगे। तो ये तो कृपा सापेक्ष। कौन साधक जो निजी चेष्टा द्वारा कब हृदय को शोधित करके और वो भगवत भक्ति प्राप्ति करने में समर्थ है, इतना शक्ति कोई जीवात्मा को दे दिए हैं भगवान, ऐसा कोई शास्त्र तो ऐसा कहा नहीं। ये तो हम अहंकार करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करने की कोई शक्ति है नहीं, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां रिद्ध सहर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरुहरि माया। भगवान सबके भीतर में रह करके माया के द्वारा पुतला जैसे नचा रहे हैं, पुतला जैसे नचा रहे हैं। भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरुहरि माया। इसलिए ये अहंकार नहीं करना। और भगवान ऐसे कोई शास्त्रों, ऐसा कोई शब्दों, ऐसा कोई वाणी सुनने में भी आता नहीं है जो ऐसे इतने पाप करने से भगवान उनको कृपा नहीं करते हैं, भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं, ऐसा कोई शब्द है नहीं। बल्कि भगवान अभय मंत्र देते हैं, उपेक्षित सुदुराचार भजत माम मनन्युभाग साधुरवशम मंतव्य सम्यक भविष्यति ही स। अति दुराचार व्यक्ति, अति सुदुराचार, अत्यंत माने दुराचारित्व की कोई ठिकाना नहीं, इतने दुराचारी, वो भी अगर मेरे शरणागत हो जाता है तो उसको तुम दुराचारी नहीं समझना, साधुर्वशम वक्तव्य, उसको साधु ही समझना। क्यों बोलते क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, मैं उसको, मेरे शरण में आया है ना, मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, हृदय को शोधित करके वो एक धर्मात्मा बन जाता है। क्योंकि मेरे शरण में जब आ गया तो मेरे को करना पड़ता है, फिर मैं उसको अपने कृपा के बल पर उसको हृदय को शोधित करके फिर उसको हम भक्त बना देते। कौन तो प्रतिजानी ही न में भक्त पुनश्रुति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा शरणागत भक्त जो है वो कभी नष्ट होता नहीं, हम उसको नष्ट होने देते नहीं है। इसलिए मन में कभी ऐसे दुर्बलता, ऐसे हीन भावना आना स्वाभाविक, लेकिन ना आने दो, लेकिन उस पर ऐसे विश्वास नहीं करना जो वास्तविक हम भगवत कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्यों हम अतिरिक्त पापाचारी कुसंस्काराच्छन्न। इस स्थिति में भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे शब्द है। जब भी भगवान का ही सत्ता है तो जीव चैतन्य सत्ता, ये तो कोई अलग नहीं है। अलग हम हमारे अज्ञानता माया से ग्रस्त होने का कारण एक शरीर धर्मी बन करके अपना स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में नाना जोनि भ्रमण करते हुए हम पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं 84 लाख जोनि में। स्वरूप विस्मृति ही कारण, स्वरूप माने मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वरूप, ये हमारे नित्य स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है, लेकिन उसको भुला दिया, माया ने भुला करके एक पंचभौतिक शरीर दे दिया। उस शरीर में आकर के चेतन सत्ता अपने को बिलाए करके शरीरधारी बन करके आप खेल रहे हैं। आप जानते हैं भगवान ना जाने किस श्लोक में है, हमारा खबर लेते नहीं, हमारा प्रार्थना वहाँ पहुँचती नहीं। वास्तविक ऐसा नहीं है। भगवान की करुणा उन पर है, सब पर है, सब पर करुणा है, भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। जिस दिन साधक इस तरह से समर्पित हो जाते हैं, जब प्रभु जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगी तुम्हारी इच्छा प्रभु, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको इस संसार सागर से पार करके तुम्हारी प्रेम भक्ति दे करके हमको शोधन करके तुम्हारी सेवा में हमको ले चलो प्रभु। इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान कभी वंचित नहीं करते। कौन तो प्रतिजानी ही
न मे भक्ता पुनश्यति। भगवान कभी वंचना नहीं करते हैं, है ना। सभी तो उन्हीं का ही सत्ता है ना, हम भी भगवान का ही है ना। ये बनावटी संबंध नहीं है, बनावटी संबंध तो संसार का है। ये शरीर धर्मी, शरीर संबंधी जो विषय वस्तु पदार्थ, ये बनावटी है। इससे हमारा संबंध था नहीं, संबंध है नहीं, संबंध होता नहीं, संबंध हो नहीं सकता, ये बनावटी है। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध हो, ये बनावटी नहीं, वो सत्य है। लेकिन माया के कारण ऐसे विस्मृति आ गई है, जो हमने उल्टा हो गया। जैसे भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ना पड़े, अरे वो जोड़ना नहीं पड़ता, जुड़ी जोड़ा ही है। संसार से संबंध तोड़ो, बोलते ही तोड़ा नहीं जाता है, तूड़ी तोड़ा ही है। भगवान से संबंध जुड़ी जोड़ा ही है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। लेकिन ना वो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम हमारे हृदय हमारे साथ हर समय रहते हैं, हमारे सबसे प्रियतम रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। सिर्फ हमारे नहीं, जो हम भजन करते हैं इसलिए नहीं, सब हृदय में, सभी का ही भगवान प्रियतम है ना। जीव पाप करता है तो नरक में जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, भक्ति करता है तो भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान का क्या इसमें क्या तो ज्यादा इंपोर्टेंस दिखाई नहीं देता है। जो कर्म करेगा वही फल मिलेगा। ना फल नहीं मिलेगा, वो कर्म करूंगा फल नहीं मिलेगा नहीं। भगवान तो कहे हैं तुम हमारे शरण में आ जाओ। सबको निमंत्रण दिए हैं भगवान, जीव जगत को, मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। लेकिन कोई अज्ञानवश अहंकार के कारण वो सुने नहीं, ना सुनने के कारण वो संसार में लिप्त है, वो संसार में ये भोग विलास में ही वो लिप्त है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ये खेलना चाहता है, खेलने दो। तो भगवान वहाँ उदासीन होकर देखते रहते हैं, ये उधर खेल रहा है, अच्छा चलो खेलो। जिस दिन देखोगे जी ये खेल जो है ये मिथ्या है, ये जहर है, ये कभी शांति मिलती नहीं, यहाँ मिलना संभव नहीं है, यहाँ शांति है ही नहीं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन फिर तुम हमारी शरण में आना, हम तुमको अभय मंत्र देंगे, उस दिन हम तुमको अपना लेंगे। तमेव शरणं गच्छो, है ना। तो भगवान सबके लिए निमंत्रण दिए हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं चाहते तो संसारी, इसमें ही तुमको आनंद है, इसमें ही तुम्हारे सब सुख समृद्धि सब इसी में ही है, जान करके इसमें ही तुम लिप्त हो। तब भगवान कहते अच्छा ठीक है, बच्चा खेल रहा है खेलने दो, है ना। भगवान का पक्षपात है नहीं, है ना। शरण में आने का मतलब क्या? शरण में आने का मतलब तुम जो करो, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, तुम जैसे चलाते हो ऐसे हम चलेंगे, हमारे अपना कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, यह है समर्पण। और समर्पण का लक्षण क्या है? हम समर्पित तो है, उसका लक्षण क्या है? कौन लक्षण के द्वारा हम जानेंगे? जब हम आत्मसमर्पण कर चुके हैं, हम समर्पित तो हैं। एक ही लक्षण है, वह है निश्चिंतता। जो समर्पित आत्मा है वो हर स्थिति में शांत रहते हैं। क्यों? प्रभु की इच्छा। भला बुरा जो भी परिस्थिति आती है वो जानते तुम्हारी इच्छा, जान करके शांत रहते हैं। और जो चंचल हो जाता है, हाँ आप क्या होगा, आपका होगा, हाय आप क्या करेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हाय हाय अब मैं क्या करूं क्या। तो ऐसा अगर तुम्हारे चित्त विक्षिप्त चंचलता आ गया, समझ जाना अभी तुम्हारी शरणागति हुई नहीं, तुम्हारे भरोसा नहीं भगवान के ऊपर, तुम्हारे आत्मनिर्भरता ऐसे तुम्हारे अपने प्रति ऐसी विश्वास है अभी। इसलिए शरणागति एक शाब्दिक नहीं है, शरणागति एक अंतःकरण की विषय है। हर स्थिति में शांत, जो प्रभु जो करे उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा, हमारे कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। तो ये भक्त जीवन चरित सुधा हमारे लिए अमृत संजीवनी सुधा वर्षण करते हैं, जो सुधा हमारे जीवन में हमारे हृदय को शोधित करके भगवत प्राप्ति की योग्यता हमको अर्जन करने में हमको सहयोगी हो जाती है। ऐसे भक्त कथा अमृत सुधा।